कैश बुक की हमको ज़रूरत वैसे बड़े बिजनेस में ही ज़रूरत होती है, छोटे बिजनेस में नहीं होती है। बिजनेस दो तरह के होते हैं जनरली, स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस। तो स्मॉल स्केल बिजनेस में सिर्फ एक ही जर्नल बनता है, एक ही लेजर बनता है और काम हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब अकाउंटिंग हो जाती है। लेकिन लार्ज स्केल बिजनेस में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, ज़्यादा जर्नल होते हैं, ज़्यादा लेजर होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अकाउंट बनते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है सब्सिडियरी बुक्स की। सब्सिडियरी बुक्स कैश बुक का एक पार्ट, कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स का एक पार्ट है। सब्सिडियरी बुक्स उसे कहते हैं जैसे कि अब कुछ तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जो किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कैश। अभी भी अपन ने जो जर्नल में पढ़ा था, लेजर में पढ़ा था, कैश के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन थे बजाय डिस्काउंट के, परचेज के। तो कैश का पूरी की पूरी अकाउंट ना बना के पूरा का पूरा एक बुक बनाते हैं, उसे ही कैश बुक कहते हैं। कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स का पार्ट होता है। सब्सिडियरी बुक्स 6 तरह की होती हैं। एक होता है कैश बुक, दूसरी होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और छठी होती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जैसे अभी जो 5 मैंने बताई, सेल्स, परचेज, कैश, इनमें तो इनके नाम के हिसाब से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि ऊपर 5 वाले में नहीं है। जैसे कि चैरिटी करी, डोनेशन दिया, या फिर कोई भी जर्नल एक्सपेंस किए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट, वैसे। तो सब्सिडियरी बुक्स सर वो बता दो क्षेत्र। कैश बुक में सारे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे हम कैश अकाउंट में पढ़ते थे लेजर में, सारे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो इसके आगे लिखते होता है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ कैश बुक की बात होगी। बाकी सारे जितने भी बुक्स हैं वो सारे सेकंड चैप्टर में अदर बुक्स में पढ़ेंगे। कैश बुक जो होती है वो भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। कैश बुक ये लिख लिया। लिया। तो कैश बुक भी 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है सिंगल कॉलम बुक, डबल कॉलम बुक, ट्रिपल कॉलम बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम बुक का मतलब, पहले एक बार कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं कि सिंगल कॉलम बुक का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद देखते हैं उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। लेजर जैसा ही होता है बिल्कुल।
पूरा लेजर की तरह है, बस इसमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनता है, इनवॉइस का बनता है या फिर वाउचर का, यानी कि कैश, इसमें सारी कैश ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन में मतलब हम बिल दे रहे हैं सामने वाले को या फिर हमारे पास बिल आ रहा है, तो उस बिल पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है जिसे इनवॉइस नंबर कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर नोट डाउन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे ये तो है डेट का पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो LF और अमाउंट, सेम जो डेबिट में बनाया वही की वही चीज क्रेडिट साइड में बनेगी। ये है सिंगल कॉलम बुक का फॉर्मेट है। डबल कॉलम बुक, ट्रिपल कॉलम बुक भी उस एक तरह की होती है। सिंगल कॉलम बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। डबल कॉलम बुक में कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, कैश और कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, और बैंक और डिस्काउंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से बनता है। यानी कि डबल कैश बुक भी तीन तरह की होती है, कैश और बैंक, बैंक और डिस्काउंट और कैश। ये सिंगल कॉलम बुक का फॉर्मेट है, ये बना लो एक बार। इसमें भी लास्ट में बैलेंस होता है, इसमें भी टोटल निकालता है, बिल्कुल लेजर की तरह ही है, बस इसमें एक चीज इनवॉइस नंबर और जुड़ गया है। यहाँ पर लास्ट में टोटल होता है। डेबिट साइड में जो भी कैश बढ़ रहा है डेबिट साइड में होगा, जो भी कैश कम हो रहा है वो क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। हो गया। अब इसमें एंट्रीज भी बता दो सर, इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं? हाँ पढ़ा हुआ। अब कैश बुक डबल कॉलम, डबल कॉलम बिल्कुल कैश बुक की तरह फॉर्मेट होता है, बस थोड़ा सा और बड़ा बनता है। अब यहाँ पर जैसे अब अमाउंट लिखा हुआ है ना, इस अमाउंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देने का, और एक बनेगा कैश का, एक बनेगा बैंक का। जो मैंने तीन बताया, जैसे कि डबल कॉलम बुक भी तीन तरह के होते हैं। कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, और डिस्काउंट एंड बैंक। ये तीन तरह के डबल कॉलम कैश बुक होते हैं। पहले कैश एंड बैंक का फॉर्मेट देख लेते हैं। कैश और बैंक, इन तीनों का फॉर्मेट तो एक जैसे होता है, बस कैश जो हेड होते हैं उसमें इनका नाम आ जाता है अपने हिसाब से।
ओके।